निकाले का मौका नहीं दे कि इंसान अपन सामान निकाल ले। कितना हाथे गोड़े सब पैर परत रहे तब भी नहीं माने, तुरंत ही चलाओ शुरू कर दे, पूरा गिराव शुरू कर दे। ये वह परिवार है जो अभी जिनका मकान नहीं है, लेकिन सवाल तो उठता है कि ये परिवार अगर बुलडोजर गर्जा तो 30 परिवार 30 से 32 परिवार ये कहाँ पर रहेंगे, ये भी एक सवाल उठता है। जय हिंद दर्शकों, मैं हूँ भोलू जहांगीर, आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर चैनल। इस समय मैं जहाँ मौजूद हूँ, कभी यहाँ पर मकान हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ मकानों पर बुलडोजर चल गया है। सुनने में आ रहा है कि सुल्तानपुर में 30 घरों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा हुआ है। ये बुलडोजर क्यों गरजा है, किस लिए गरजा है और कब गरजा है और क्या वजह से गरजा है, आज इसी पर हम बात करने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल इस ट्रांसपोर्ट नगर के एरिया में पहुंचे हैं, जिन घरों पर बुलडोजर चला हुआ है। जो तस्वीरों में आप कैद तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे कैमरे में कैद हुई है, यहाँ पर घरों पर बुलडोजर गरजा हुआ है। लेकिन ये बुलडोजर क्यों गरजा है और कब गरजा है, किस लिए गरजा है, इस पर बात करेंगे। और ये जो ज़मीन है यहाँ पर, ये अवैध थी या वैध थी, पूरा माजरा क्या है, सुल्तानपुर में 30 घरों पर बुलडोजर क्यों गरजा, इस पर बात करेंगे आज। सबसे पहले हमारे साथ एक महिला है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नाजमा। ये जो बुलडोजर गरजा है यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में, क्या है ये पूरा माजरा? अब भैया गिरा दे कर का बताइए अब हम। हाँ, आप लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 20-25 साल हुई है। 20-25 साल से इस एरिया में रह रहे हैं। हाँ, क्या था पूरा माजरा, कुछ पता है आपको? हमको कुछ नहीं। नोटिस वगैरह आई थी आप लोगों को? नहीं कोई नोटिस नहीं आई थी? नहीं, आप लोग कहीं ज्ञापन देने शिकायत करने नहीं गए थे? कुछ डीएम किए सब डीएम क्या गए थे? क्या नाम है आपका? इलियास भाई, ये जो बुलडोजर गरजा है, क्या है पूरा माजरा? ये नगर पालिका वाले गिराए। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 20-25 साल से रहे थे। 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं। क्या बता के बुलडोजर चला है, कुछ बताया था? कुछ नहीं। कुछ नहीं बताया था, बस आया से गिरा के चले गए। कितने परिवार रहते हैं इस एरिया में? 30-35 घर रहते हैं। 30-35 घर रहते हैं। और आप लोग जब यहाँ पर बुलडोजर गरजा, तब उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम लोग गए थे डीएम साहब की दरखास्त देने। ज्ञापन देने गए थे? हाँ, दे के लौटे थे। किस चीज का ज्ञापन देने गए थे? इसी जमीन के बारे में। कैसे पता चला था कि इस पे को बुलडोजर चलने वाला है, जमीन के लिए आप लोग गए ज्ञापन देने? कौन बताया था? नेकपाल आके बोला कि हटा लो, नहीं हम गिरवा देंगे। हम लोग इसीलिए गए थे। तो आप लोग यहाँ जब ज्ञापन देने गए थे तो यहाँ उसी दिन बुलडोजर चल गया? 22 तारीख के गए थे, उसके बाद 2 तारीख गए थे। जब 2 तारीख के गए तो हम लोग वहीं थे रास्ते में, तभी यहाँ बुलडोजर लग गया। अच्छा, हम लोग सामान वामान नहीं निकालने पड़े। आपका सामान वामान सहित गिरा दिया? और क्या। चलिए ठीक है, बात करते हैं। यहाँ के जो पीड़ित हैं वो ये बता रहे हैं कि सामानों के ऊपर खाली भी करने भी नहीं दिया गया और बुलडोजर गरज गया प्रशासन का। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बुलडोजर चला और परिवार यहाँ का ये कह रहा है कि नोटिस तक नहीं आई थी, तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये परिवार लगभग 2-3 बार शिकायत भी किया हुआ है। ये घर है, देखिए किस तरह से, ये देखिए पहले यहाँ पर मकान हुआ करते थे, फ्रिज कूलर बक्से टीने वगैरह बुलडोजर चला के यहाँ पर किसी का मकान हुआ करता था, यानी किसी का परिवार यहाँ पर रहता था। क्या नाम है आपका? ये आपका घर है? यहाँ से लेके वहाँ तक आपका घर था? क्या नाम है आपका? मेरा साइमा नाम था। ये खरगोश है? हाँ, खरगोश। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बुलडोजर गरजा है, कब गरजा है? भैया तारीख तो हमें पता नहीं है, हम जो पढ़े लिखे तो है नहीं। अच्छा। बुलडोजर चला है, सामान डालने नहीं भी दिए, कहा जल्दी जल्दी हटाओ सामान। हम कहा साहब का दूध का टाइम दो, टाइम नहीं दिया, मेरा बच्चा हाथ पैर जोड़ने लगा। मेरे बच्चे को पुलिस वाले 2 डंडा मार भी दिए। अच्छा। यही जगह पे यहाँ मारे? हाँ, यहीं पे मारे मेरे बच्चे को 2 डंडा। उसके बाद जब हमको वहाँ पानी पिला रहा था जबरदस्ती, हम रो रहे थे, गरिया रहे थे, बोल रहे थे कि न गिराइए साहब, मत गिराइए। जबरदस्ती पानी पिला रहे थे, कह रहे थे अभी तुमको बंद कर देंगे, तुम्हें ले चलो। सर ले चलो, हमको भी ले चलो, मेरे बच्चे को भी ले चलो जो है। अच्छा, ये प्रशासन कह रहा है ये तो अवैध है, आप लोगों ने अवैध तरीके से बनाया है।
तो अवैध तरीके से बनाया है, तो हम लोग का एक तरफ ही कहीं पे दिया जाए ना, कहीं पे दिया जाए, ठिकाना करा जाए, तब तो गिराएंगे, पहले गिरा देंगे। अच्छा ये बताइए, गिराने की नोटिस वगैरह आई थी? कुछ नहीं आया था। कभी आप लोग शिकायत की तो कोई ऐसी बात आई थी? बहुत हम लोग डीएम के यहाँ गए थे शिकायत करने के लिए। डीएम कहीं आप लोग रहिए, नहीं गिरेगा, जब गिरेगा तो कोई व्यवस्था करा जाएगा। डीएम ने ये बात कही थी? हाँ, कब कही थी ये बात? बात है कही थी जौनी दिन मकान गिरा वही जिस दिन मकान गिरा है, आप लोग शिकायत लेके गई थी, उस दिन डीएम ने कहा था कि आप लोगों का मकान नहीं गिराया जाएगा, जब गिराया जाएगा इससे पहले आप लोग व्यवस्था की जाती। ये डीएम ने कहा था। हाँ, तो व्यवस्था किया जाए। उसके बाद हम लोग घर सीधे पहुंचने नहीं पाए सब लोग, अब आके तब तक गाड़ी एक दूसरे गिराने लगे, चालू हो गए गिराना, और सामान उसमें मेरा सब दब गया, तो हमने निकलवाया। सामान नहीं निकालने दिया? नहीं निकालने में, सामान सब उसी में ताला बंद। मेरा गाजी सरकार का कमरा बनाए थे, वो भी टूट गया, मेरा नलका भी टूट गया। बच्चे हैं आपके? एक लड़का है मेरा, अभी गए थे खाना लाने, खाना नहीं पका रहे, देखो खाना मेरा सड़ गया, क्या बनाए क्या खाए, कोई चीज व्यवस्था नहीं, क्या क्या। आज तो कोई राशन मिला, आज तो भैया आए के गए जाके रह। अच्छा ये बताइए, ये 2 तारीख को बुलडोजर गरजा है? हाँ भैया। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के राशन वगैरह की कोई व्यवस्था किया था? हाँ व्यवस्था कर, संजय भैया आए थे। संजय सिंह? हाँ संजय सिंह कौन भैया। पार्टी से? आम आदमी पार्टी से? हम पढ़े नहीं है भैया। कोई पार्टी से आए थे? हाँ कोई पार्टी से आए थे। मेरा ये फोटो भी लिए है घर का, फोटो देखिए घर के अंदर कितना कैसे भरा हुआ, फोटो भी लिए थे, इधर कुल लिए थे, मेरा इसका भी हुआ पूरा। अच्छा ये बताइए, ये गिरने के बाद कोई आया था? कोई तो आया शासन प्रशासन की तरफ से? अभी आई भैया सब भाषण करने के लिए, जैसे आप सब आए हैं ऐसे सब आ रहे, कह रहे आप लोग का मदद किया जाएगा, व्यवस्था करा जाएगा। चलिए, कहने का साफ तौर पर यह है कि ये सरकार का नियम है, जिसकी व्यवस्था नहीं हो घर की, अगर घर दिलवाने के पहले ही घर गिरा दिया जाए, तो सरकार का कहना यह है अगर इनके पास घर नहीं है तो सबसे पहले इनकी वैकल्पिक रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद इन लोगों का मकान गिराया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन लोगों का आरोप है कि जिस दिन ये लोग डीएम के यहाँ ज्ञापन लेने गए थे, उस दिन इनका आरोप है कि डीएम ने कहा था आप लोगों के लिए पहले रहने की व्यवस्था की जाएगी, तब उसके बाद आपके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सुनने में ये आ रहा है यहाँ पर करोड़ों रुपए का बजट पास हुआ है, नगर पालिका की तरफ से यहाँ क्या कहते हैं सर्किट बनाई जाएगी, किसी चीज़ का निर्माण कराया जाएगा सरकारी कोई चीज़ का, इसलिए इन लोगों पर बुलडोजर गरजा। लेकिन सवाल तो उठता है कि ये परिवार अगर बुलडोजर गरजा तो 30 से 32 परिवार ये कहाँ पर रहेंगे, ये भी एक सवाल उठता है। क्या नाम है आपका? काजल। काजल जी, ये जो बुलडोजर गरजा है इसमें पूरी सच्चाई क्या है? सच्चाई है ये जो कुछ है सामने देख लीजिए, बुलडोजर जो गिरा हुआ है गिराए हैं वही सामने देखिए। कब से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग 30-35 साल से रह रहे हैं। 30 से 35 साल से? हाँ। कितने सालों बाद आप लोगों को परेशान करने लगे हैं? सालों से तो नहीं परेशान करे, 1 साल बता, 1 साल से तो आ रहे थे, पहले भी 1 साल हो गया, 2-3 बार आए थे, हटाने के लिए बोले थे कि आप लोग यहाँ पर पक्का घर मत बनाना, अपना झोपड़ी डाल के रहना। तो हमके झोपड़ी तो सर बरसात बुनी में गिर जाता है, आंधी तूफान आता है, बच्चों के खातिर मेहनत मजूरी करके घर में घर जाकर झाड़ू पोछा करके हम बच्चों के खातिर अपना व्यवस्था बनाए थे। अच्छा। कि हमारे बच्चे बरसात बुनी में भीगे नहीं। बनाए थे कैसे कैसे मुसीबत हम लोग को अपना एक पैसा जोड़ कर, इन लोग को तरस नहीं आया कि गरीब लोग कैसे बनाए। अच्छा, आप लोगों को जब पहले नोटिस आने लगी थी, जब आप लोगों को कहा गया कि खाली करिए, तो नोटिस नहीं आई थी? जबान से कोई बोल रहा था? नोटिस नहीं आया था, सिर्फ आए थे बोल के चले जाते थे कि यहाँ पक्का मकान मत बनवाइए। नहीं। अच्छा ये बताइए, तो ये बोल के चले जाते थे, आप लोग ये नहीं कहते थे कि हम लोगों को रहने की व्यवस्था की जाए? बोले थे हम लोग, रहने की व्यवस्था नहीं की? आते थे कह के चले जाते थे, हम लोग खाली नहीं करते थे, हम लोग डरे नहीं। ये वह परिवार है जो अभी जिनका मकान नहीं है। तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर जिस तरीके से मकान गिराया गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब सवाल ये है कि 30 से 35 परिवार ये कहाँ पर रहेगा, इनको अभी तक कोई रहने की व्यवस्था नहीं दी गई है। अम्मा क्या नाम है आपका? नजरातुल। क्या है ये पूरा, कब बुलडोजर चला है ये? कई रोज होगा, 4-5 रोज हो गए ना, 2 तारीख का। 2 तारीख को चला है। तब आप लोग कहाँ थे? सब यहीं पे रही। आप यहीं पर थे? हाँ। और ज्ञापन देने डीएम क्या हुआ पे? अच्छा आ जाइए आप आगे। सामान निकाले का मौका नहीं दे, इंसान अपन सामान निकाल ले,
कितना हाथे गोड़े सब पैर परत रहे तब भी नहीं माने, तुरंत ही चलाओ शुरू कर दे, पूरा गिराव शुरू कर दे। मतलब सामान भी नहीं निकालने दिया, कुछ नहीं निकाले दे, दबा सब दिया उसी में। उसी में कागज पत्तर जो लड़कन की पढ़ाई लिखाई कापी किताब जो भी रहा सब दब गया, राशन पानी सब वही में दब के भीग का पानी आएगा, आंधी पानी क्यों निकाल नहीं पाए। ये जो बुलडोजर चला है आप लोगों को क्या कह के चलाया गया है, क्या कहा गया आप लोगों को कि ये अवैध है या इसमें यहाँ कुछ बनेगा, कुछ कहा? निकलिए भागिए यहाँ से, कुछ नहीं, बस यही बोले हाँ, कि बने निकलिए उन्हें कुछ भागिए नहीं यहाँ कहे, हाँ निकलिए भागिए। पूछा नहीं? कहा गया कि का हम सब पेड़ के नीचे जाके रही, कहाँ अपना बच्चा लेके जाए के रही, बोले एक नहीं माने वो गिरावे लागे। सुना नहीं आपकी? नहीं नहीं ये घर बचाने के लिए चिल्लाती रही, इनका जो छत है, इनका जो छत है, जो टीना है वो पूरा गिरा दिया गया, सामान को भी दबा दिया गया। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम शंकर। शंकर। यहीं रहते हैं? कब से रह रहे हैं? काफी दिन 20 साल। कितने? 20 साल से यहीं 20 साल 22 साल से गुजार दिए हैं। और 2 तारीख को आपका मकान गिरा दिया हाँ, 2 गया। तारीख। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अब ऐसे ही यही पेड़ के नीचे। आंधी तूफान और बरसात का मौसम चल रहा है, परिवारों के ऊपर बुलडोजर तो चल गया है लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। और ये इनका कहना ये है कि अभी पेड़ अगर गिर जाएगा तो पेड़ के नीचे भी हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ सकती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर इन लोगों की रहने की व्यवस्था नहीं की गई तो बुलडोजर कैसे चल गया। सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ की प्रशासन को सोचना चाहिए कि इन घरों के ऊपर अगर वो बार बार आते थे, इनको समझाते थे कि यहाँ पर रहिए नहीं, ये अवैध तरीके से है, माना कि अवैध तरीके से है, लेकिन अगर इतने दिनों से अवैध तरीके के लिए समझाया जा रहा है तो इतने दिनों से ये प्रशासन क्या कर रहा है इनके लिए, जो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सका है। ये आप अपनी कवरेज अपना सुल्तानपुर चैनल पर देख रहे हैं कि अगर सुल्तानपुर प्रशासन इन लोगों को पहले से हटा रहा है, माना कि यहाँ की अवैध तरीके से लोग रह रहे थे, यहाँ पर अवैध है, लेकिन अगर इतने दिनों से समझाया जा रहा है तो इतने दिनों से इन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, क्योंकि ये लोग 25-30 साल से यहाँ परिवारों का भरण पोषण, अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे। यहाँ पर देखिए नलका भी गड़वाया गया है, हैंडपम्प, ये देखिए किस तरह से, ये पीछे जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पर वो मकान दीवार गिरा है, यहाँ पर बिल्डिंग हुआ करती थी, यहाँ पर इन लोगों का टीना छप्पर हुआ करता था, ये लोग रहते थे। लेकिन अब जब बरसात के जब इनको यहाँ पर बुलडोजर चल गया है, बरसात आंधी तूफान आई है, तो ये लोग किसी तरह से पल्ली वगैरह छा के अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए अब परेशान है। लेकिन आप तस्वीरों में एक बार देख लीजिए, सुल्तानपुर यूपी का ट्रांसपोर्ट नगर है और ये खबर आप देख रहे थे आपके अपने चैनल भोलू जहांगीर के साथ अपना सुल्तानपुर न्यूज़ चैनल पर। कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इन लोगों को, इन परिवार के लिए कोई भी एक वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके जिस पर शासन प्रशासन एक बड़ा एक्शन ले सके। कैमरा पर्सन निदान के साथ भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर।